दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित मानिए कि आपका जीवन बदलेगा और आपके समझ में आएगा कि प्राचीन समय में क्या हो रहा था, अभी क्या है। हमारे देश की हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति लगभग 70 करोड़, इसके बारे में यह वीडियो है। इसके आपको समझना पड़ेगा कि इस वीडियो में मैं क्या संदेश देना चाह रहा हूं कि 70 करोड़ नारी शक्ति, यदि सरकार ने ये कदम न उठाया होता तो क्या होता। पूरा जब आप देखेंगे, पूरा समझेंगे, तब आपके समझ में आएगा। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि पिछली बार जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी और 2011 जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943। इसके बाद 2021 में जनगणना हुई नहीं क्योंकि कोरोना काल के बाद हुआ था। अब फिर से 2027 में जनगणना होगी। लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, यह बात 1947 के पहले की है, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति जो बनी हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और संविधान बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी निभाए थे। और पूरी जो एक समिति बनी थी, उसका जो एक खाका बना था, वह बेहद ही जानकारी वाला है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें क्योंकि हमारे देश की जो माताएं बहनें महिलाएं हैं, अगर उनके साथ भारत सरकार ने एक कदम न उठाया होता, एक ऐसा फैसला न लिया होता, तो कितनी दिक्कत हुई होती, उसके बारे में यह वीडियो है। दोस्तों 1947 के पहले आप लोग जानेंगे कि कितना चल रहा था। पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, अनेक प्रकार की प्रथाएं चलती थी और उस प्रथा में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। यहाँ की 19वीं शताब्दी में आप अगर कहीं पढ़ेंगे तो जरूर आपको जानकारी प्राप्त होगी कि उस समय यहाँ तक कि मत देने का, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। पुरुष प्रधान देश था हमारा देश, पुरुष प्रधान देश था। बड़े बड़े कार्यों में कभी भी महिलाओं से कोई राय नहीं ली जाती थी और महिलाएं घर का चूल्हा चौका, घर का काम करती थी। बाहर कहीं भी जाने में एक उन्हें संकोच टाइप का लगता था। अगर कहीं कोई महिला काम कर रही हो तो लोग चिढ़ाते थे, करे वो तो औरत की कमाई खाता है, उसके यहाँ की महिलाएं काम करती हैं। प्राचीन समय में एक आदमी कमाता था, 10 लोग बैठ करके खाते थे। लेकिन अब समय एकदम बदल चुका है। अब 10 लोग भी कमा रहे हैं तब भी घर का खर्च नहीं चल पा रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों कोई भी सूचना शहरों में तो हम लोग बहुत जल्दी पा जाते हैं, लेकिन गांव में कोई घटना जब घटित होती है तो कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिल पाती है क्योंकि अभी भी गांव में, जहां उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, झारखंड का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अभी भी जंगल है। और जब घनघोर जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ की सूचना नहीं मिल पाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक महिला जिनकी शादी हुई थी, लेकिन उनके पति बहुत शराबी टाइप के थे, हमेशा दारू पी करके झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन कभी भी वो महिला किसी के सामने नहीं बोली और धीरे धीरे करते करते अपना पूरा जीवन का बिता ले गई। लेकिन अब क्या है, आज के ज़माने में, क्या आपके ज़माने में देखेंगे कि नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई जानकारियाँ बढ़ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, नारी सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं नारी शक्ति के लिए। लेकिन प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूँ कि 1947 के पहले इतनी दिक्कत थी, पर्दा प्रथा चलता था, सती प्रथा का एक अभियान चलता था और अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी योजनाएं चलती थी कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था। महिलाएं घर में ही रहती थी, भोजन बनाना, जब सब लोग खा लेते थे तब महिलाएं खाती थी। कभी भी कोई भी जब घर में काम होता था, चाहे समाज में हो चाहे राष्ट्र में हो, उनसे कोई राय नहीं ली जाती थी, कोई उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जब समानता का अधिकार लागू हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे करते करते आज भी जब अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए तो महिलाओं के क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाएं ऐसे चली भारत सरकार ने। आप देखेंगे कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं कंधे से कंधा मिला रही हैं और हर चीज में पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। चाहे फोर्स हो, दुनिया का कोई फोर्स हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, हर जगह महिलाओं की नियुक्ति हो रही है और लगातार काम कर रही हैं।
चाहे एयरफोर्स में आप देख रही हैं, बहुत बड़े बड़े एयरफोर्स में काम कर रही हैं। रेलवे में भी आप देखेंगे कि रेलवे में चाहे ट्रेन चलाना हुआ, चाहे लोको पायलट हुआ, चाहे कोई भी हर जगह महिलाओं की इतनी तेज चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे टीचर हों, आईएएस पीसीएस में आप देखेंगे कि महिलाएं हमेशा आगे बढ़ रही हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में गांव में जब मैं देखता हूं कि जहां स्कूल कम से कम 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, हमारी लड़कियां जो हमारी बालिकाएं हैं वह साइकिल से 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर रोज स्कूल जाती हैं और घर का भी काम करती हैं। घर का काम करते हुए स्कूल से आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा घर का काम, भोजन बनाना, अपने माता के हाथ बटाना, इसके बाद फिर पढ़ाई करना। रात में 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़ती रहती हैं। कितना उनके अंदर ललक है। शहरों की तो बात मैं नहीं कर रहा, गांव की मैं बात कर रहा हूँ, जंगली क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ अभी भी इंटरनेट की दिक्कत है, अभी भी लाइट बत्ती की दिक्कत है, टीवी नहीं है, लेकिन फिर भी किताब लेकर के लगातार मेहनत करके आगे बढ़ रही है। तो दुनिया का कोई क्षेत्र हो, व्यापार के क्षेत्र में कोई भी ऐसा दुकान नहीं है जो महिलाएं न करती हों। हमेशा पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला करके भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे फोर्स की हो, चाहे सिविलियन हो, कोई भर्ती होगी, उसमें कम से कम 50% महिलाओं का आरक्षण जरूर रहेगा। क्योंकि अगर यह कदम न उठाए होते तो हमारे देश की 70 करोड़, आप लोग जानते हैं कभी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 120 करोड़ की आबादी थी, लेकिन आज बढ़ते 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 हम लोग कितना पहुंच गए हैं, लगभग 140 करोड़ की संख्या है। और 140 करोड़ में लगभग 50%, 49 दशमलव कुछ महिलाओं की भागीदारी है और 51 दशमलव कुछ पुरुष हैं। तो लगभग मैं मानता हूं कि 70 करोड़ महिलाएं, अगर भारत सरकार ने एक कदम न उठाया होता तो उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात होता, वो कैसे कर दें, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि भारत सरकार ने एक कदम उठाया। कहीं भी हो, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आप देखेंगे सांसद का हो, चाहे विधायक हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, उसमें 33% का आरक्षण दिया गया है कि चाहे नगर पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी जरूर रहती है और महिलाएं वहां से चुन करके आती हैं। इसी प्रकार से कोई भी नौकरी अगर निकलती है उसमें महिलाओं की भागीदारी कम से कम 50% जरूर रहती है और किसी भी महिला के सीट पर किसी पुरुष का कभी भी नौकरी नहीं हो पाएगा। ये एकदम सत्य है कि अगर किसी महिला की वैकेंसी निकली हुई है उसमें पुरुष चाहे भले योग्य हों, उनका नहीं होगा, लेकिन पुरुष सीट पर अगर महिला वैकेंसी में आती हैं, उनकी मेरिट ज़्यादा है तो उनकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन पुरुष सीट पर महिला आ सकती है, लेकिन महिला सीट पर पुरुष नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, नारी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। भारत सरकार की यह सोच है कि घर में बैठे बैठे उनका अनेक प्रकार की परेशानियां जो होती हैं, तो कम से कम कंधे से कंधा मिला करके चलना, हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाना है। अगर 50,000 पुरुष कमा रहे हैं, 50,000 महिला कमा रही हैं, दोनों मिलाकर के अगर 1 लाख रुपए महीने में घर आ रहा है तो आराम से खर्च निकलता चला जाएगा। और घर बैठकर क्या करेंगी, चाहे दुकानदारी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई रोजगार हो, हर जगह आप देखेंगे कि गांव में भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है कि 10-10, 15-15, 20-20 महिला मिलाकर के एक समूह बनाती हैं और समूह में उन्हें बैंक से लोन मिलता है कि वो काम करें, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे भेड़ पालन हो, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, इस प्रकार का काम कर करके और निश्चित रूप से स्वावलंबी बन रही हैं, मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और अनेक सारे मध्य प्रदेश के मैंने कई जगह देखे, छत्तीसगढ़ में मैं देखा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह इस तरह का अभियान चल रहा है कि गाँव में, शहरों में, कस्बों में आगे बढ़ाना है, उन्हें रोजगार देना है। अगर नौकरी नहीं पा रही हैं तो कम से कम इतना जरूर कर लें कि महीने में 20,000, 25,000, 30,000 रुपये कमा लें। सिलाई कढ़ाई हुआ, बुनाई हुआ, रोजगार के साधन हुए, बकरी पालन हुआ, गाय भैंस पाल करके, सब्जी लगा करके, सब्जी बेच करके, अनेक प्रकार के धंधे हैं जो उन्हें हर तरह से आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से निश्चित रूप से यह बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है कि महिलाओं के साथ सरकार ने कितना बड़ा योगदान कर करके उन्हें आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके समाज में बराबरी का दर्जा दिया। जैसे पहले पुरुष प्रधान हमारा देश था, कोई भी बात महिलाओं से नहीं पूछी जाती थी, कोई राय महिलाओं से नहीं ली जाती थी, लेकिन आज हर बात पूछ करके, समझ करके, एक दूसरे का सहयोग करके, अभी भी गांव में आप देखेंगे, हरियाणा का ऐसा कुछ क्षेत्र है, गांव में अभी भी कुछ लोग इस तरह का कार्य करते हैं, लेकिन आगे चल करके हर तरह से भारत सरकार कितना स्वावलंबी बना रही है, इतना स्वावलंबी बना रही है कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे बिजनेस हो, उन्हें हर तरह से आगे बढ़ाना है, सहयोग करना है, बराबरी का दर्जा देना है। जिस तरह से पहले
घर में बैठे बैठे उनका मन कुंठित होता था और आधी आबादी हमारी पीछे रह जाती थी। उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता था, उनका मन नहीं लग पाता था। लेकिन अब बराबरी का दर्जा है, समाज के हर क्षेत्र में उन्हें स्वावलंबन बनाना है, उन्हें हर तरह से आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से घर चले, अच्छे से परिवार चले, अच्छे से समाज में उनका नाम हो। हर तरह से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी बहुत ही तेज आगे बढ़ रही है। पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर जगह आगे बढ़ रही हैं। तो अगर भारत सरकार ने एक कदम न उठाया होता, भारत सरकार ने अगर एक निर्णय न लिया होता, तो 70 करोड़ महिलाओं का क्या होता। घर में बैठी रह जाती, उनकी शिक्षा, उनकी जानकारी, उनकी योग्यता सब छिपी रह जाती, धरी की धरी रह जाती। इस वीडियो को बनाने का बस एक उद्देश्य है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि महिलाओं की भागीदारी हुई। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कोई भी हो। आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल जी, संतोष यादव जी कितना तेज और आगे बढ़ करके उन्होंने नाम कमाया। रोजगार के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में आप देखेंगे कि खेल कूद में भी महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं। सुनीता विलियम्स जी, अंतरिक्ष पर जाना हुआ, वहां भी अनेक प्रकार की, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हर जगह महिलाओं की भागीदारी बहुत तेज हो रही है। सरकार का एक कदम बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य पहल है कि सबकी बराबरी चल रही है। जैसा कि पहले होता था, 1947 के पहले हमारे देश में अनेक प्रकार के, लगभग आप देखेंगे कि 700 जो राज्यों का चल रहा था, उन पूरे देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? आप लोगों का नाम मालूम ही होगा कि श्री जो हमारे देश के दूसरे गृह मंत्री बने थे, और पटेल जी, आप लोग नाम उनका जानते ही होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, 700 रियासतों का एकीकरण किया और हमारा देश मजबूत बना। उसी प्रकार से महिलाओं के अंदर जो पहले पर्दा प्रथा चलती थी कि कोई उनसे सलाह नहीं लेता था, कोई उनसे पूछता नहीं था, पुरुष प्रधान देश था, हर जगह पुरुष अपनी भागीदारी करते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते महिला और पुरुष बराबरी के अधिकार में आ गए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए समान अवसर मिलेंगे, सबके लिए समान रोजगार मिलेंगे। तो बस इस वीडियो बनाने का एक मकसद यही है कि सब लोग मिल करके राष्ट्र के निर्माण के लिए सब लोग और तेज मेहनत करें, और सरकार और अच्छा सहयोग करे, और उनको रोजगार के लिए अच्छा उपाय करे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए और हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद।